आर्मी चीफ का कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का दौरा। दोस्त ममालिक के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की शिरकत को सराहा। गैर मुल्की मंदूबीन का पाकिस्तान की दिफाई सनत पर एतमाद का इजहार। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद में रेंजर्स और इजाफी FC तैनात करने की मंजूरी। खुसूसी इख्तियारात भी दे दिए गए। पुलिस नफरी डी चौक पर तैनात। शहर इक्तदार बंद करने के लिए कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए। और बानी चेयरमैन को रिहा और अपने मुतालिबात मनवा कर ही दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। मुज़ाकरात बानी की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। अली अमीन गंडापुर का दावा। तोशाखाना 2 केस में भी इमरान खान की जमानत मंजूर। 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई और मुकदमा ना होने पर बानी PTI को रिहा करने का हुक्म दे दिया। बानी के मचल के कल स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में जमा कराए जाएंगे। दरखास्त गुजार जमानत का गलत फायदा उठाए तो इस्तिगासा जमानत वापस लेने की दरखास्त दे सकता है। एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामा जारी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। वकील सलमान सफदर का अदालती फैसले पर खुशी का इजहार। जल्द रिहाई की उम्मीद लगा ली। इस वक्त ये आखिरी केस था सरकार के पास। इससे पहले जितनी भी प्रीवियस प्रोसिक्यूशंस रही हैं वो एक एक करके सब जो हैं वो दम तोड़ती रही हैं और ज़मीन बोस होती रही है। तोशाखाना 2 रेफरेंस में जमानत के बावजूद बानी PTI की फौरी रिहाई का कोई भी इम्कान नहीं। 9 मई के 8 मुकदमा समेत 16 केसेस में ताहाल जमानत की दरख्वास्तों पर फैसले का इंतजार। दरख्वास्त 30 नवंबर को सुनी जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 और पंजाब में 54 मुकदमात का इंदराज। अदालत को आगाह कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात। PTI ने बानी की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली समेत रिलीफ की शर्त रख दी। 1-2 रोज में बातचीत में पेशरफ्त का इम्कान। पेशकश के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क मुंतकिल होने से इनकार। मुतालिबात मान लिए गए तो एहतजाज की 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस ली जा सकती है। ज़राए का दावा। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की 24 घंटे में बानी PTI से दूसरी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म को पसे पर्दा मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह कर दिया। 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। दोनों रहनुमा आज भी 2 घंटे की तवील मुलाकात के बाद मीडिया से बात किए बगैर रवाना हो गए। क्या PTI से मुज़ाकरात मुकदमात खत्म करने के लिए किए जाएं? मरियम औरंगजेब का सवाल। 24 नवंबर का एहतजाज नंद और भावज की लड़ाई करार दे दिया। पता चल जाएगा PTI की फ्रेंचाइज किसके पास जाएगी। पंजाब की सीनियर वजीर का दावा। मरने मारने के लिए आने वालों से दहशतगर्दों जैसा सुलूक होगा। पंजाब की वजीर इत्तलात ने भी वाज़े कर दिया। अज़मा बुखारी का अलीमा खान को हीरो बनने का शौक पूरा करने का भी चैलेंज। बड़ा क्लियर बता दिया है। वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाद सियासत रियासत के खिलाफ जहाद करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे पास प्लान A भी है, C भी है। गालिबन तो मैंने बताया था कि रियासत के पास पूरी ABC होती है Z तक, तो इंशाल्लाह बताएंगे। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज से कबल लाहौर में पुलिस का क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकाजात में छापे। जेर हिरासत कारकुनान को बयाने हलफी लेने के बाद छोड़ दिया गया। ज़राए का दावा। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एहतजाज की तैयारियों के लिए मॉनिटरिंग यूनिट कायम करने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में PTI का एहतजाज रोकने के लिए इन एक्शन। वफाकी दारुल हुकूमत में इजाफी रेंजर्स और FC तैनात करने की मंजूरी। खुसूसी इख्तियारात सौंप दिए गए। पुलिस एहलकारों का एक्सप्रेस चौक से चाइना चौक तक पैदल मार्च। डी चौक पर खवातीन समेत 1400 अफसरान और एहलकार तैनात। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी अफसरान समेत 2000 एहलकार की खिदमात मांग ली।
मुजाहिरीन को शहर इक़्तिदार में दाखिले से रोकने के लिए 0 पॉइंट, टी चौक और रवात के मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। अटक में गाड़ियों की पकड़ धकड़, चेक पोस्ट पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। रेस्क्यू 1122 का एहतजाज के लिए पीटीआई को गाड़ियां ना देने का फैसला। पिछले एहतजाज में पकड़ी गई गाड़ियों में से ताहाल कुछ वापस नहीं की गई। जहां जरूरत होगी वहां एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड समेत दीगर गाड़ियां फराहम की जाएंगी। रेस्क्यू के साथ राबते के लिए कोऑर्डिनेशन सेल कायम। पार्टी के नामजद 2 अरकान खिदमात के लिए राबता करेंगे। फवाद चौधरी ने बानी पीटीआई और हुकूमत के दरमियान बातचीत की खबरें खुशाइंद करार दे दी। मुज़ाकरात की कामयाबी से सियासी दर्जा हरारत में कमी आ जाएगी। बातचीत से हल निकलने को समझौते का नाम ना दिया जाए। साबिक वज़ीर इत्तलात ने सियासी कैदियों की मुजव्वज़ा रिहाई आइन के मुताबिक करार दे दी। सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक मामले पर आईनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन से रुजू करने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंचेस कमेटी के तीसरे इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरखास्त खारिज। आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात बरकरार। उम्मीदवारों की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हों या ना हो। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल के रिमार्क्स। मुकदमात की तकमील के लिए टाइम फ्रेम तय करने की दरखास्तें भी खारिज कर दी गई। तमाम सरकारी ओहदेदारों को बरतरफ करने की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार। फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों की बन्नू की चेक पोस्ट में घुसने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 6 दहशतगर्द मारे गए। नापाक इरादों में नाकाम दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 2 एहलकार शहीद। बन्नू गैरिजन में शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर्ट कमांडर्स पेशावर समेत आला फौजी अफसरान की शिरकत। शहदा की अजीम कुर्बानियां पाक फौज के जज्बे और अज़्म को तक़वियत देती हैं। ISPR का एलामिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़ये पर इजहार अफसोस। शहदा को खिराज अकीदत। कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आज़म का शहदा के वुरसा से इजहार हमदर्दी। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखने के आज़म को दोहरा दिया। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर इजहार तशवीश। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने में पाकिस्तानी हुकाम से राबते में हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का दूसरा रोज। अल जर्रार और अल खालिद के बाद 3rd जनरेशन टैंक मुतारिफ करा दिया गया। 3rd जनरेशन हैदर टैंक शुरका की तवज्जो का मरकज बन गया। टेक्सिला में तैयार करदा दुनिया के बेहतरीन टैंकों को जल्द पाक फौज का हिस्सा बनाया जाएगा। ईरान, इटली और फ्रांस समेत कई ममालिक के दिफाई सामान की भी नुमाइश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का दौरा। दोस्त ममालिक के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की नुमाइश में शिरकत को सराहा। गैर मुल्की अस्करी हुकाम और मंदूबीन से बातचीत की। नुमाइश में 53 ममालिक के 300 से ज्यादा गैर मुल्की मंदूबीन शरीक हैं। पाक चीन मुश्तरका जंगी मशकों वॉरियर 8 का आगाज। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज, कोर कमांडर रावलपिंडी मेहमान खुसूसी थे। चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल और भारत से ना खेलने के मौके पर PCB डट गया। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स का भी पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम करने से इनकार। ब्रॉडकास्टर्स का पाक भारत मैच ना होने की सूरत में कानूनी चाराजोई का इंदिया। चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान।
चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर ट्रॉफी इस्लामाबाद से कराची पहुंचा दी गई। मज़ार-ए-कायद समेत तालीमी इदारों, समंदर और तारीखी इमारतों का दौरा कराया जाएगा। शहर-ए-कायद के दौरे के बाद ट्रॉफी अफगानिस्तान भिजवा दी जाएगी। नई सिलेक्शन कमेटी के आने से नताइज में बेहतरी आई। 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते कौमी व्हाइट बॉल के टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फख्र जमान को मैच विनर करार दे दिया। फिटनेस मसाइल बेहतर होने पर सिलेक्शन पर गौर का इंडिया। 180 से 200 रन हदफ पर बल्लेबाजों को उसी हिसाब से खेलने का पैगाम। हवाओं के रुख में तब्दीली के साथ पंजाब में स्मोक में कमी। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 रिकॉर्ड। कराची में भी फिजा आलूदा। AQI 166 के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। स्मोक की सूरत हाल बेहतर होने से लाहौर और मुल्तान डिवीजन के स्कूल्स भी खोल दिए गए। तालीमी इदारों में लाजमी मास्क पहनना करार। स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम पर लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से पंजाब हुकूमत की तारीफ। ये आने वाली नस्लों पर एहसान है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने के अहकामात पूरा साल लागू करने पर गौर। ट्रांसपोर्ट की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्मानों के लिए हुकूमत को कानून साजी करने की हिदायत। VPN को गैर शरई नहीं कहा। बयान में टाइपिंग की गलती हो गई थी। रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल ही शरई तौर पर दुरुस्त होगा। जदीद ज़राए से इनकार मुमकिन नहीं, मगर इनका मस्बत इस्तेमाल लाजिम है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कौंसिल का इस हवाले से माहिरीन से मजीद मशावरत करने का भी फैसला। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए MD कैट 8 दिसंबर को होगा। टेस्ट कराची, हैदराबाद, सक्खर और मीरपुर खास में लिए जाएंगे। नवाब शाह और लाड़काना डिवीजन के मुकर्ररा सेंटर्स भी टेस्ट होंगे। अब हर मज़मून में पासिंग मार्क्स 33 नहीं 40 होंगे। 35 नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म को 5 नंबर इजाफी देकर पास किया जाएगा। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुल्क भर के बोर्ड्स इम्तिहानात में ग्रेस मार्क्स तब्दील करने का फैसला। फैसले का इत्तलाक 2025 के इम्तिहानात से होगा। एक और नाकारा तैयारी की कराची से हैदराबाद मुंतकिली। तैयारी को बरास्ता सड़क घारो, ठट्ठा और टंडू मोहम्मद खान से हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। नाकारा तैयारा एविएशन अमले की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। गजा में सहूनी रियासत की दहशतगर्दी में कमी न आई। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी करके मजीद 50 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हमलों में अल जजीरा का सहाफ़ी भी जख्मी। इसराइली स्नाइपर्स की कमाल अदवान अस्पताल की इमारत पर मुसलसल फायरिंग। छत और बालाई मंजिल तबाह कर दी। इसराइली वजीर आजम का यरगमालियों को बाहिफाजत रिहा कराने वाले को $50 लाख इनाम का ऐलान। इसराइल की लेबनान में फजाई जारिया। 3 लेबनान के फौजी 40 से ज्यादा अफराद को शहीद कर दिया गया। लेबनान में जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। अमरीकी मंदूब आमोस होचेस्टन ने लेबनान के हुक्काम से बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। न्यूजीलैंड पार्लियामेंट के बाहर कबायलियों का मुतनाज़ा बिल के खिलाफ एहतजाज। कुल्हाड़ियों और डंडों से लेस मावरी कबाइल के हजारों अफराद ने जिस्म पर परचम लपेट रखा था। समाजी कारकुनों और हामियों की भी शिरकत। बॉलीवुड के शोहरा आफाक गुलकार और मौसीकार AR रहमान और अहलिया की तलाक 29 साल बाद अलहदगी। सब लोग सूरत हाल समझने की कोशिश करें और प्राइवेसी का एहतराम करें। बेटे AR अमीन, बेटी खतीजा और रहीमा रहमान की सोशल मीडिया पर अपील। 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले क्ले कोर्ट के बादशाह राफेल नडाल का करियर इख्तिताम पजीर। स्पेनिश टेनिस स्टार अपने करियर का आखिरी मैच जीत नहीं सके। शानदार फेयरवेल और मद्दाहों की जानिब से पजीराई पर नडाल आबदीदा हो गए। फैज अहमद फैज को मद्दाहों से बिछड़े 40 साल बीत गए। इनकलाबी अशार आज भी जहनों में ताज़ा। पाकिस्तानी शायर को रूस में लेनिन अवार्ड से भी नवाजा गया।
और हादसाती तौर पर क्यूबिक हॉलीवुड की टीवी सीरीज द लास्ट ऑफ अस के दूसरे सीजन का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया।